ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पहले वो परिचरी नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं जो निरंतर धर्म में ही लगे रहते थे। साथ ही सदा हिंसक पशुओं के शिकार के लिए वन में जाने का उनका नियम था। पौरवनंदन राजा उपरचरी वसु ने इंद्र के कहने से अत्यंत रमणीय चेदि देश का राज्य स्वीकार किया था। एक समय की बात है, राजा वसु अस्त्र शस्त्रों को त्याग करके आश्रम में निवास करने लगे। उन्होंने बड़ा भारी तप किया, जिससे वे तपोनिधि माने जाने लगे। उस समय इंद्र आदि देवता यह सोच करके कि राजा तपस्या के द्वारा इंद्रपद प्राप्त करना चाहता है, उनके समीप गए। देवताओं ने राजा को प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें शांतिपूर्वक समझाया और तपस्या से निवृत्त कर दिया। देवता बोले, पृथ्वीपते, तुम्हें ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए जिससे इस पृथ्वी पर वर्ण संकरता न फैलने पावे। तुम्हारे न रहने से अराजकता फैलने का भय है, जिससे प्रजा स्वधर्म में स्थित नहीं रह जाएगी। अतः तुम्हें तपस्या न करके इस वसुधा का संरक्षण करना चाहिए। राजन, तुम्हारे द्वारा सुरक्षित धर्म ही संपूर्ण जगत को धारण कर रहा है। इंद्र ने कहा, राजन, तुम इस लोक में सदा सावधान और प्रयत्नशील रहकर धर्म का पालन करो। धर्मयुक्त रहने पर तुम सनातन पुण्य लोकों को प्राप्त कर सकोगे। यद्यपि मैं स्वर्ग में रहता हूँ और तुम भूमि पर, तथापि आज से तुम मेरे प्रिय सखा हो गए हो। नरेश्वर, इस पृथ्वी पर जो सबसे सुंदर एवं रमणीय देश हो, उसी में तुम निवास करो। इस समय चेदि देश पशुओं के लिए हितकर, पुण्यजनक, प्रचुर धन धान्य से संपन्न, स्वर्ग के समान सुखद होने के कारण रक्षणीय, सौम्य तथा भोग्य पदार्थों और भूमि संबंधी उत्तम गुणों से युक्त है। यह देश अनेक पदार्थों से युक्त और धन रत्न आदि से संपन्न है। यहाँ की वसुधा वास्तव में वसु, धन संपत्ति से भूरी भूरी है। वसुधा वास्तव में वसु का एक अर्थ धन संपत्ति भी है। अतः तुम चेदि देश के पालक होकर उसी में निवास करो। यहाँ के जनपद धर्मशील, संतोषी और साधु हैं। यहाँ हास परिहास में भी कोई झूठ नहीं बोलता, फिर अन्य अवसरों पर तो बोल ही कैसे सकता है। पुत्र सदा गुरुजनों के हित में लगे रहते हैं। पिता अपने जीते जी उनका बंटवारा नहीं करते। यहाँ के लोग बैलों को भार ढोने में नहीं लगाते और दीनों एवं अनाथों का पोषण करते हैं। मानद, चेदि देश में सब वर्णों के लोग सदा अपने अपने धर्म में स्थित रहते हैं। तीनों लोकों में जो कोई घटना होगी, वह सब यहाँ रहते हुए भी तुमसे छिपी न रहेगी। तुम सर्वज्ञ बने रहोगे। जो देवताओं के उपभोग में आने के योग्य हैं, ऐसा स्फटिक मणि का बना हुआ एक दिव्य, आकाशचारी एवं विशाल विमान मैंने तुम्हें भेंट किया है। वह आकाश में तुम्हारी सेवा के लिए सदा उपस्थित रहेगा। अब अपने पुष्पक विमान जो रावण के पास था, इसका वर्णन सुना है। यहाँ महाराज उपरचरी के पास पहला विमान जो आकाश में स्थित रहेगा, जैसे यहाँ आज की इस धरा पर कारें स्टैंड पर खड़ी रहती हैं, तो ये पहले विमान के विषय में बताया गया है, जो कि राजा उपरचरी के पास था। संपूर्ण मनुष्यों में तुम ही एक ऐसे हो जो इस श्रेष्ठ विमान पर बैठकर मूर्तिमान देवता की भांति सबके ऊपर ऊपर विचरोगे। मैं तुम्हें यह वैजंती माला देता हूँ, जिसमें पिरोए हुए कमल कभी कुम्हलाते नहीं हैं। इसे धारण कर लेने पर यह माला संग्राम में
तुम्हें अस्त्र शस्त्रों के आघात से बचाएगी, यानी कि एक तरह का कवच का काम करेगी। नरेश्वर, यह माला ही इंद्र माला के नाम से विख्यात होकर इस जगत में तुम्हारी पहचान कराने के लिए परम धन्य एवं अनुपम चिन्ह होगी। ऐसा कहकर वज्रासुर का नाश करने वाले इंद्र ने राजा को प्रेमोपहार स्वरूप बांस की एक छड़ी दी, जो शिष्ट पुरुषों की रक्षा करने वाली थी। तदंतर 1 वर्ष बीतने पर भूपाल वसु ने इंद्र की पूजा के लिए उस छड़ी को भूमि में गाड़ दिया। राजन, तब से लेकर आज तक श्रेष्ठ राजाओं द्वारा छड़ी धरती में गाड़ी जाती है। वसु ने जो प्रथा चला दी है वह अब तक चली आती है। दूसरे दिन अर्थात नवीन संवत्सर के प्रथम दिन, नवीन संवत्सर यानी नया साल, प्रथम दिन प्रतिपदा को वह छड़ी वहाँ से निकालकर बहुत ऊंचे स्थान में रखी जाती है। फिर कपड़े की पेटी, चंदन, माला और आभूषणों से उसको सजाया जाता है। उसमें विधि पूर्वक फूलों के हार और सूत लपेटे जाते हैं। तत्पश्चात उसी छड़ी पर देवेश्वर भगवान इंद्र का हंस रूप से पूजन किया जाता है। इंद्र ने महात्मा वसु के प्रेमवश इस स्वयं हंस का रूप धारण करके इंद्र ने महात्मा वसु के प्रेमवश, आप समझे, इंद्र ने महात्मा वसु के प्रेमवश यानी उनके प्रेम में पड़कर उनका प्रेम मानते हुए स्वयं हंस का रूप धारण करके वह पूजा ग्रहण की। नृपश्रेष्ठ वसु के द्वारा की हुई उस शुभ पूजा को देखकर प्रभावशाली भगवान महेंद्र प्रसन्न हो गए और इस प्रकार बोले, चेदी देश के अधिपति उपरचरी वसु जिस प्रकार मेरी पूजा करते हैं, उसी तरह से जो मनुष्य तथा राजा मेरी पूजा करेंगे और मेरे इस उत्सव को रचाएंगे, उनको और उनके समूचे राष्ट्र को लक्ष्मी एवं विजय की प्राप्ति होगी, यह वरदान दिया। इतना ही नहीं, उनका सारा जनपद ही उत्तरोत्तर उन्नतिशील और प्रसन्न होगा। राजन, इस प्रकार महात्मा महेंद्र ने, जिन्हें मघवा भी कहते हैं, प्रेम पूर्वक महाराज वसु का भली भांति सत्कार किया। जो मनुष्य भूमि तथा रत्न आदि का दान करते हुए सदा देवराज इंद्र का उत्सव रचाएंगे, वे इंद्रोत्सव द्वारा इंद्र का वरदान पाकर उसी उत्तम गति को पा जाएंगे जिसे भूमि दान आदि के पुण्यों से युक्त मानव प्राप्त करते हैं। इंद्र के द्वारा उपर्युक्त रूप से सम्मानित चेदी राज वसु ने चेदी देश में रहकर इस पृथ्वी का संपूर्ण रूप से धर्मपूर्वक पालन किया। इंद्र की प्रसन्नता के लिए चेदी राज वसु यानी चेदी देश के राजा चेदी राज वसु प्रतिवर्ष इंद्रोत्सव मनाया करते थे। उनके अनंत बलशाली पांच महापराक्रमी पुत्र थे। सम्राट वसु ने विभिन्न राज्यों पर अपने पुत्रों को अभिषिक्त कर दिया। उनमें महारथी बृहद्रथ मगध देश का विख्यात राजा हुआ। दूसरे एक पुत्र का नाम प्रत्यग्रह था। तीसरा कुशाम्ब था, जिसे मणिवाहन भी कहते हैं। चौथा मावेल्य था। पांचवा राजकुमार यदु था, जो युद्ध में किसी से पराजित नहीं होता था। इन 5 पुत्रों के नाम मैंने आपको सुनाई अभी। राजा जन्मेजय महातेजस्वी राजऋषि वसु के इन पुत्रों ने अपने अपने नाम से देश और नगर बसाए। 5 वसुपुत्र भिन्न भिन्न देशों के राजा थे और उन्होंने पृथक पृथक अपनी संतान वंश परंपरा चलाई। चेदी राज वसु इंद्र के दिए हुए स्फटिक मणिमय विमान में रहते हुए आकाश में ही निवास करते थे। उस समय उन महात्मा नरेश की सेवा में गंधर्व और अप्सराएं उपस्थित होती थीं। सदा ऊपर ही ऊपर चलने के कारण उनका नाम राजा उपरचरी के रूप में विख्यात हो गया। आप समझ गए होंगे मेरे श्रोताओं कि ये नाम उनका वसु है, लेकिन इस कारणवश ऊपर ही ऊपर हवा में उड़ते रहते हैं। ये अभी अभी बताया गया।
तो राजा उपरचरी के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। उनकी राजधानी के समीप शुक्तिमती नदी बहती थी। एक समय कोलाहल नामक सचेतन पर्वत ने कामवश दिव्य रूप धारणी नदी को रोक लिया। उसके रोकने से नदी की धारा रुक गई और यह देखकर उपरचरी वसु ने कोलाहल पर्वत पर अपने पैर से प्रहार किया। प्रहार करते ही पर्वत में दरार पड़ गई, जिससे निकलकर वह नदी पहले के समान बहने लगी। पर्वत ने उस नदी के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या जुड़वी संतान उत्पन्न की। अब ये रहस्यमय बातें हैं जिस पर लोग विचित्र विचित्र शंकाएं करते हैं। देखिए, पर्वत, ये समस्त पृथ्वी कैसी है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि हम कहेंगे बुध ग्रह, तो बुध आकाश में है, लेकिन हम बुध एक रूप से आकाश में, दूसरे रूप से साक्षात बुध देवलोक में स्थित है, जिनकी हम पूजा करते हैं। इन पूजा से, ये माध्यम है, जो पृथ्वी, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, इनकी पूजा करने से उन देहधारी, जैसे हम यहाँ देहधारी हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर भी है, हमारी छाया भी पड़ती है, और तंत्र के अंतर्गत छाया पुरुष सिद्धि भी होती है, इच्छा शक्ति के अनेक प्रयोग भी होते हैं। खैर, तो पर्वत ने कामवश और मणि, अब हम कहें जैसे नर्मदा है, तो नर्मदा नदी बह रही है, लेकिन वो स्त्री रूप में, सूक्ष्म रूप से भी स्थित है, वो सूक्ष्म जगत में स्थित है, क्योंकि विज्ञान कुछ नहीं जानता, केवल इतना ही जितना जान लिया गया है बस, और उसमें भी संदेह रहता है। मुझे लगता है कि आपकी समझ में बात आ गई हो कि मैं आगे बढ़ता हूँ। पर्वत में, उस पर्वत नाम समझो। पर्वत ने उस नदी के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या जुड़वी संतान उत्पन्न की। उसके अवरोध से मुक्त करने के कारण नदी ने राजा उपरचरी को अपनी दोनों संतानें समर्पित कर दी। उनमें जो पुरुष था, उसे शत्रुओं का दमन करने वाले धनदाता राज ऋषि प्रवर वसु ने अपना सेनापति बना लिया, और जो कन्या थी उसे राजा ने अपनी पत्नी बना लिया। उसका नाम था गिरिका। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ जन्मेजय एक दिन ऋतुकाल को प्राप्त हो जाने के बाद स्नान के पश्चात शुद्ध हुई वसु पत्नी गिरिका ने पुत्र उत्पन्न होने योग्य समय में राजा से समागम की इच्छा प्रकट की। उसी दिन पितरों ने राजाओं में श्रेष्ठ वसु पर प्रसन्न होकर उन्हें आज्ञा दी, तुम हिंसक पशुओं का वध करो। तब राजा पितरों की आज्ञा का उल्लंघन न करने के कारण कामनावश साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान अत्यंत रूप और सौंदर्य के वैभव से संपन्न गिरिका का ही चिंतन करते हुए हिंसक पशुओं को मारने के लिए वन में चले गए। राजा का वह वन देवताओं के चैत्र रथ नाम के वन के समान शोभा पा रहा था। बसंत का समय था। अशोक, चंपा, आम, अतिमुक्तक यानी माधवीलता, पुन्नाग यानी कि नागकेशर, कन्नेर, मौलसिरी, दिव्य पाटल जिसे हम गुलाब कहते हैं, पाटल, नारियल, चंदन तथा अर्जुन, ये स्वादिष्ट फलों से युक्त रमणीय तथा पवित्र महावृक्ष उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। कोकिलाओं के कल कूजन से समस्त वन गूंज उठा था। चारों ओर मतवाले भौरे कल कल नाद कर रहे थे। यह उद्दीपन सामग्री पाकर, यानी कि उद्दीपन, कामोद्दीपन, कामोत्तेजक सामग्री पाकर अब माहौल, जो चारों तरफ का वातावरण है, एक तो राजा पत्नी से मिलन करने जा रहा था, समागम करने जा रहा था, और उसी समय पितरों की आज्ञा से वो वन में चले गए और वहाँ उन्हें यह वातावरण मिला। यह उद्दीपन सामग्री पाकर राजा के हृदय में काम वेदना से, राजा का हृदय काम वेदना से पीड़ित हो उठा। उस समय उन्हें अपनी रानी गिरिका का दर्शन नहीं हुआ। वो जंगल में कहाँ से मिलती।
तो राजमहल में थी, उसे न देखकर कामाग्नि से संतप्त हो वे इच्छानुसार इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने एक रमणीय अशोक का वृक्ष देखा जो पल्लवों से सुशोभित और पुष्प के गुच्छों से आच्छादित था। उसकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से ढके हुए थे। राजा उस वृक्ष के नीचे उसकी छाया में सुखपूर्वक बैठ गए। वह वृक्ष मकरंद और सुगंध से भरा हुआ था। फूलों की गंध से वह बरबस मन को मोह लेता था। उस समय कामोद्दीपक वायु से प्रेरित हो राजा के मन में रति के लिए स्त्री विषयक प्रीति उत्पन्न हुई। इस प्रकार वन में विचरने वाले राजा उपरचर्य का वीर्य स्खलित हो गया। मेरे प्रिय श्रोताओं, अब ये पहला ऐसा प्रसंग है जिस पर आर्य समाजी या दूसरे धर्म के लोग व्यंग करते हैं या प्रश्न करते हैं कि एक साधारण आदमी का भी बैठा हुआ एकदम से वीर्य स्खलित नहीं होगा, कहाँ महाराजा उपरचर्य। तो ये आगे प्रसंग है कि आज भी हम लोग देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा होते हैं या सरोगेट मदर लेते हैं लोग, अपने वीर्य को दूसरे के गर्भ में स्थापित करते हैं। तो यहाँ वही प्रक्रिया है। तो उसके लिए लोग क्या करेंगे? हस्तमैथुन की क्रिया करेंगे, वीर्य निकालेंगे या इंजेक्शन से। तो आप ये समझें शायद पहली बार मैं इस विषय को प्रकट कर रहा हूँ। शायद इससे पहले किसी ने इस तरह से न अर्थ को प्रकट किया हो, क्योंकि मैं सिर्फ शास्त्र पढ़ रहा हूँ और व्यर्थ की व्याख्या करना, मैं एक सामान्य मनुष्य उन ऋषियों की वाणी में को ज्यों का त्यों आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। असली संपूर्ण महाभारत का ये 26वां भाग है आज। तो ज्यों का त्यों, नहीं तो आप YouTube पर और वैसे सुनते रहते हैं तरह तरह की बातें। तो अपने मूल धर्म ग्रंथ की बातों को श्रद्धापूर्वक समझना चाहिए। तो क्या है, मन से उस अवस्था में चले गए और जो उद्वेग मनुष्य का स्वप्न दोष में होता है वो जागृत अवस्था में, क्योंकि वो चाहते हैं मेरी ये भावना में इस टाइम जो मेरे शरीर का जो वीर्य होगा, मेरे शरीर का वीर्य जो होगा, इस वातावरण का मुझसे जो संतान होगी वह आने वाले कल में दिव्य संतान होगी, दिव्य कारण होगी। मेरा ये कामोद्वेग व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इस कारणवश उन्होंने आँख बंद करके उस अवस्था में, ये उनके मन की इतनी बड़ी अवस्था थी कि सहज भाव से स्थित हुए वृक्ष के नीचे और वीर्य स्खलित कर दिया, इच्छा मात्र से, उस भाव से। अब उस वीर्य का क्या हुआ वो आगे देखें, पढ़ें, सुने, मुझसे सुने। तो मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गई होगी और महाभारत का श्रद्धापूर्वक पाठ और श्रवण करना चाहिए। आगे मैं फिर केवल इतना ही अर्थ समझाऊंगा। उसके स्खलित होते ही राजा ने यह सोचकर मेरा वीर्य व्यर्थ न जाए, उसे वृक्ष के पत्ते पर उठा लिया। उन्होंने विचार किया कि मेरा यह स्खलित वीर्य व्यर्थ न हो, साथ ही मेरी पत्नी गिरिका का ऋतुकाल भी व्यर्थ न जाए। इस प्रकार बारंबार विचार करके राजाओं में श्रेष्ठ वसु ने उस वीर्य को अमोघ बनाने का ही निश्चय किया। तदंतर रानी के पास अपना वीर्य भेजने का उपयुक्त अवसर देखकर उन्होंने उस वीर्य को पुत्रोत्पत्ति कारक मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित किया। देखिए कर क्या रहे हैं। राजा वसु धर्म और अर्थ के सूक्ष्म तत्व को जानने वाले थे। उन्होंने अपने विमान के समीप ही बैठे हुए शीघ्रगामी शेन पक्षी, यानी कि जिसे हम लोग बाज कहते हैं, उसे संस्कृत में शेन पक्षी कहते हैं। आप उसकी हिंदी समझ लो। शेन पक्षी के पास जाकर कहा, सौम्य, तुम मेरा प्रिय करने के लिए यह वीर्य मेरे घर ले जाओ।
और मेरी महारानी गिरिका को शीघ्र ही दे दो, क्योंकि आज ही उनका ऋतुकाल है। ऋतुकाल आप समझते ही होंगे, मासिक धर्म से निवृत्त हुई है। बाज वह वीर्य लेकर बड़े वेग के साथ तुरंत वहां से उड़ गया। वह आकाशचारी पक्षी सर्वोत्तम वेग का आश्रय लेकर उड़ा जा रहा था। इतने में ही एक दूसरे बाज ने उसे आते देखा। उस बाज को देखते ही उसके पास मांस होने की आशंका से दूसरा बाज तत्काल उस पर टूट पड़ा। फिर वे दोनों पक्षी आकाश में एक दूसरे को चोंचों से मारते हुए युद्ध करने लगे। उन दोनों के युद्ध करते समय वह वीर्य यमुना जी के जल में गिर पड़ा। अद्री नाम से विख्यात एक सुंदरी अप्सरा ब्रह्मा जी के शाप से मछली होकर वहां यमुना जी के जल में रहती थी। बाज के पंजे से छूटकर गिरे हुए वसु संबंधी उस वीर्य को मत्स्य रूप धारणी अद्रिका ने वेग पूर्वक आकर निगल लिया। हमारे यहाँ धूमावती तंत्र है, हमारे यहाँ मुंडमालिनी तंत्र है, और बहुत सारे तंत्र साधनाएं हैं जहाँ हम अपने रूप को बदल सकते हैं। कुंडलनी योग के उच्च साधक भी अपने रूप को बदल सकते हैं। योगी लोग तो कितनी कथाएं आपने भी सुनी होंगी कि जंगल में वो योगी शेर के रूप में रहते थे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर आप श्रद्धा से सुने बस। और क्या है कि वह सुंदरी अप्सरा ने अब यहाँ जो क्योंकि श्लोक रचे गए हैं उस कथा को गायन शैली में कहा गया। तो बाज के क्या है मत्स्य रूप धारणी अद्रिका ने वेग पूर्वक आकर निगल लिया। अब क्योंकि इच्छा अनुसार वो अप्सरा है और उसमें योग बल है, उसमें अन्य शक्तियाँ हैं, उसने वो अपने गर्भ में धारण कर लिया। मछली के रूप में रहती थी। जैसे आगे कभी प्रसंग आएगा कि राजा बलि जब तीनों लोगों को दान कर चुके तो वो गधे के रूप में एक गुफा में रहते थे। तो ये प्रसंग आपकी समझ में आ गया होगा। भरत श्रेष्ठ तत्पश्चात 10वां मास आने पर मत्स्यजीवी मल्लाहों ने उस मछली को जाल में बांध लिया और उसके उदर को चीर कर एक कन्या और एक पुरुष निकला। अब यह आश्चर्यजनक घटना देखकर मच्छेरों ने राजा के पास जाकर निवेदन किया, महाराज मछली के पेट से ये 2 मनुष्य बालक पैदा हुए, उत्पन्न हुए। मच्छेरों की बात सुनकर राजा उपरचरी ने उस समय उन दोनों बालकों में से एक जो पुरुष था उसे स्वयं ग्रहण कर लिया। वह मत्स्य नामक धर्मात्मा एवं सत्य प्रतिज्ञ राजा हुआ। इधर वह सुलक्षणा अप्सरा अद्रिका क्षण भर में शाप से मुक्त हो गई। भगवान ब्रह्मा जी ने पहले ही उससे कह दिया था, तिर्यक योनि में पड़ी हुई तुम 2 मानव संतानों को जन्म देकर शाप से छूट जाओगी। अतः मछली मारने वाले मल्लाह ने जब उसे काटा तो वह मानव बालकों को जन्म देकर मछली का रूप छोड़कर दिव्य रूप को प्राप्त हो गई। इस प्रकार वह सुंदरी अप्सरा सिद्ध महर्षि और चारणों के पथ से स्वर्ग लोक में चली गई। उन जुड़वी संतानों में जो कन्या थी मछली की पुत्री होने से उसके शरीर में मछली की गंध आती थी। अतः राजा ने उसे मल्लाहों को सौंप दिया और कहा, यह तेरी पुत्री होकर रहे। वह रूप और सत्व में संयुक्त थी तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न होने के कारण सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध हुई। मच्छेरों के आश्रय में रहने के कारण वह पवित्र मुस्कान वाली कन्या कुछ काल तक मत्स्यगंधा के नाम से विख्यात रही। वह पिता की सेवा के लिए यमुना जी के जल में नाव चलाया करती थी। एक दिन तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से सब ओर विचरने वाले महर्षि पाराशर ने उसको देखा।
वह अतिशय रूप सौंदर्य से सुशोभित थी। सिद्धों के हृदय में भी उससे पाने की अभिलाषा जाग उठती थी। उसकी हंसी बड़ी मनमोहक थी। उसकी जांघें कदली के सी शोभा धारण करती थी। कदली केले को कहते हैं। उस दिव्य वसु कुमारी को देखकर परम बुद्धिमान मुनिवर पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की और कहा, कल्याणी, मेरे साथ संगम करो। वह बोली, भगवान, देखिए, नदी के आर पार दोनों तटों पर बहुत से ऋषि खड़े हैं और हम दोनों को ही देख रहे हैं। ऐसी दशा में हमारा समागम कैसे हो सकता है? उसके ऐसा कहने पर शक्तिशाली भगवान पराशर ने कोहरे की सृष्टि की। यानी उससे पहले कोहरा नहीं होता था। उन्होंने अपनी इच्छा बल से, योग बल से कोहरे की सृष्टि कर दी, जिससे वहाँ का सारा प्रदेश अंधकार से आच्छादित सा हो गया। महर्षि द्वारा कोहरे की सृष्टि देखकर वह तपस्विनी कन्या आश्चर्यचकित और एवं लज्जित हो गई। सत्यवती ने कहा, भगवान, आपको मालूम होना चाहिए, मैं सदा अपने पिता के अधीन रहने वाली कुमारी कन्या हूँ। निष्पाप महर्षि, आपके संयोग से मेरा कन्या भाव, कुमारीपन यानी जो कुमारापन है, वो दूषित हो जाएगा। द्विज श्रेष्ठ कन्या भाव दूषित हो जाने पर मैं कैसे अपने घर जा सकती हूँ? अगर कौमार्य खंडित हो गया तो मैं कैसे अपने घर जा सकती हूँ? बुद्धिमान मुनीश्वर, आपने अपने कन्यापन के कलंकित हो जाने पर मैं जीवित नहीं रहना चाहती। भगवान, इस बात पर भली भांति विचार करके जो उचित जान पड़े वह कीजिए। सत्यवती के ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ पराशर प्रसन्न होकर बोले, भीरु, मेरा प्रिय कार्य करके भी तुम कन्या ही रहोगी। यानी शरीर में जो कुंवारेपन की जो क्षति हुई है वो जुड़ जाएगी, यानी वैसी की वैसी ही रहेगी। ये स्पष्ट है, कन्या ही रहोगी। कन्या माने ही कुंवारापन है। आगे प्रसंग में कन्या शब्द का अर्थ ही दिया हुआ है। महामुनि, तुम जो चाहो मुझसे वर मांग लो, शुचि स्मिते। महर्षि के ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपने शरीर में उत्तम सुगंध होने का वरदान मांगा। भगवान पराशर ने इस भूतल पर उसे यह मनोवांछित वर भी दे दिया। तदंतर वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती नारीपन के समागमोचित गुण सद्य ऋतु स्नान आदि से विभूषित हो गई, यानी इच्छा बल से, और उसने अद्भुत कर्मा महर्षि पराशर के साथ समागम किया। उसके शरीर से उत्तम गंध फैलने के कारण पृथ्वी पर वह उसका गंधवती नाम विख्यात हो गया। कहाँ वो मत्स्य गंध्या थी, अब महर्षि से मिलन किया, समागम किया, अब उसका नाम, क्योंकि वरदान मिल गया, तो अब वो गंधवती के नाम से विख्यात हो गई। अब वो सुगंध में बदल गई। दुर्गंध जो थी, मछली की गंध सुगंध में बदल गई और वो चारों ओर उसके शरीर से निकल कर फैलने लगी। इस पृथ्वी पर 1 योजन दूर के मनुष्य भी उसकी दिव्य सुगंध का अनुभव करते थे। उसका दूसरा नाम पड़ा योजन गंधा, यानी 1 योजन तक उसके शरीर की खुशबू जा रही है। तो लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे योजन गंधा है। इस प्रकार उत्तम वर पाकर हर्षोल्लास से भरी हुई सत्यवती ने महर्षि पराशर का संयोग प्राप्त किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। यमुना के द्वीप में, अब देखिए उनका जन्म किसका हुआ। यमुना के द्वीप में अत्यंत शक्तिशाली पराशर नंदन व्यास प्रकट हुए। उन्होंने माता से यह कहा, आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। इतना कहकर माता की आज्ञा लेकर के व्यास जी ने अपना मन तपस्या में लगा लिया। इस प्रकार महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से द्वैपायन व्यास जी का जन्म हुआ। वे बाल्यावस्था से ही यमुना के द्वीप में छोड़ दिए गए थे, इसलिए द्वैपायन नाम से प्रसिद्ध हुए। अब ये श्रोताओं की समझ में आ गया होगा कि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास क्यों कहा जाता है। द्वीप में छोड़ा गया, द्वैपायन हो गए।
तदंतर सत्यवती प्रसन्नतापूर्वक अपने घर पर गई। उस दिन से भूमंडल के मनुष्य 1 योजन दूर से उसकी दिव्य गंध का अनुभव करने लगे। उसका पिता दाशराज भी उसकी गंध सूंघकर बहुत प्रसन्न हुआ। दाशराज ने पूछा, बेटी, तेरे शरीर से मछली किसी दुर्गंध आने के कारण लोग तुझे मत्स्य गंधा कहा करते थे, फिर तुझ में यह सुगंध कहाँ से आ गई? किसने यह मछली की दुर्गंध दूर करके तेरे शरीर को सुगंध प्रदान की है? सत्यवती बोली, पिताजी, महर्षि शक्ति के पुत्र महाज्ञानी पराशर हैं। वे यमुना जी के तट पर आए थे। उस समय मैं नाव खेल रही थी। उन्होंने मेरी दुर्गंधता की ओर लक्ष्य करके मुझ पर कृपा की और मेरे शरीर से मछली की गंध दूर करके ऐसी सुगंध दे दी जो 1 योजन दूर तक अपना प्रभाव रखती है। महर्षि का यह कृपा प्रसाद देखकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। विद्वान द्वैपायन जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद लुप्त होता जाता है। मनुष्यों की आयु और शक्ति क्षीण हो चली है। युग की ऐसी दुरावस्था हो गई है। यह सब देख सुनकर उन्हें वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से यह सब देखकर और सुनकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का विस्तार किया अर्थात व्यास किया। वेदों का व्यास किया अर्थात विस्तार किया। व्यास उनका नाम पड़ा इसलिए कि विस्तार किया, इसलिए वे व्यास जी के नाम से विख्यात हुए। सर्वश्रेष्ठ वरदायक भगवान व्यास ने 4 वेदों तथा 5वें वेद महाभारत का अध्ययन सुमंतु, जैमिनी, पैल और अपने पुत्र सुखदेव तथा मुझ वैशंपायन को कराया। वैशंपायन जी ये कथा कह रहे हैं, राजा जन्मेजय और जो सभासद हैं और अन्य ऋषि मुनिगण जो उस कथा को सुन रहे हैं, और यही कथा जो सुनने आए हुए ऋषि मुनि हैं आगे जाकर के इनकी सुनी हुई कथा को दूसरों को कहेंगे और फिर उसका प्रचार होता चला जाएगा। ये प्रचार यहीं से सुन करके सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को ये कथा कहाँ सुनाई? ये नैमिषारण्य जो लखनऊ के पास है वहाँ ये कथा सुनाई। हरदोई जिला लगता है नज़दीक में, वहाँ ये कथा पहली बार सुनाई। मुझे लगता है कि आप सबकी समझ में बात आ गई होगी। फिर उन सब ने पृथक पृथक महाभारत की संहिताएं प्रकाशित की। अमित तेजस्वी शांतनु नंदन भीष्म 8वें वसु के अंश से गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। वे महान पराक्रमी और अत्यंत यशस्वी थे।